खबर शामिल करते हैं गोजरा से, जहां शादी की पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक गोजरा की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत साबका मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोबा टेक सिंह चेयरमैन नदीम बाबर की बेटी की शादी की पुरवकार तकरीब रॉयल पर्ल मार्की गोजरा में मुनक्कद की गई, जिसमें इनके अजीज़ों कारब दोस्तों अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबका MNA गोजरा चौधरी खालिद जवेद वड़ाइच, तारक गिल MPA, मैनुअल गौरी, साबका मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोबा टेक सिंह खालिद जवेद गिल, मास्टर पत्रस गिल और प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर फ्रांसिस गिल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और बारात का बैंड बाजों के साथ हार और माला पहनाकर और फूलों की पत्तियां निशावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मिलनी की रस्म बाबू आशिक मरकस ने अदा करवाई, जबकि पाक निकाह का साक्रामेंट पैरिश प्रीस्ट गोजरा फादर जान मुराद ने अदा करवाया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि शादी एक मुकद्दस बंधन है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि शादी के दिन दुल्हा और दुल्हन पाक कलाम पर हाथ रखकर एक दूसरे के साथ वफा का अहद करते हैं। उन्होंने नौ बेहता जोड़े सलमान और सबा को शादी की मुबारकबाद दी, उनके लिए दुआ की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर पुरतकल्लफ खाने का भी एहतमाम किया गया। दीगर मौज़ीन मंसूर अहमद भंगू, फैसल जट, मात जमल, बख्तार गिल, शफकत शरीफ, शौकत मसीह, पास्टर वसीम गौरी, नदीम कालो, हाजी खालिक मऊ, प्रोफेसर अनिल ताज, अमरीन विल्सन, मोहम्मद हनीफ लसानी शोरूम वाले, रफाकत ठेकेदार, वसीम खान, शमाइल मुनव्वर, फलक शेर, नमान अज कैनेडा ने भी शिरकत की। रिपोर्ट आशिक भट्टी, सेक्रेटरी नशरियात, प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गोजरा। आप थोड़ा सा पीछे हो जाए भाईजान जी। सभी देखेंगे इधर सामने। अपना हाथ बढ़ा और मिलने की रस्म को बरकत बख्श दे कि जिसका दोनों खानदान आज मोहब्बत और प्यार से एक दूसरे को कबूल करे, ताहियात इसी तरह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। शादी की सारी रस्मात को अपने हाथ में ले ताकि शादी की सारी रस्मात तेरी पाक मर्जी के मुताबिक आया तकमील तक पहुँचे। मसीह खुदावंद के वसीला से ऐ हमारे बाप जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हर रोज की रोटी आज हमें दे और इस बात में कर से हमारे घर हमें बस और हमें आसमान से न पड़े और इसराइल से बचा देख के बैठ सामने
देखना भाई साथ हो भाई साथ इधर देखें इसके अंदर अच्छा जी देखिए इधर सामने बैठे मामा जी हाँ जी देखिए इधर सामने और देखिए इधर अच्छा खवातीन इस्तेमाल सर पीछे अच्छा देखिए इधर सामने चलते हैं थोड़ा जरा नंगल दो जा तो आज कार्यक्रम कैसा प्रस्तावित करेंगे आजकल बात मांगा दृश्य विकास कार्यक्रम को दायमी हदबंदी या हमेशा तक कायम रहने वाला साकट कहती है। जैसे पाकराम में लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे, और मुहम्मद रसूल ने भी बड़ी अच्छी तालीम दी है नेमतें और पाक मांगना की बरकत है। हम दुआ है मेहरबान खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं भाई इकबाल, बहन स्टेला और भाई नदीम और बहन शनाज के लिए जिनको तूने साबे औलाद बनाया, और आज बेटा सुलेमान और सबा निकाह का साक्रमेंट हासिल करने के लिए आए हैं। तेरा शुक्र अदा करते हुए पाक खुदा इन बच्चों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं कि तू इनको बरकत दे, ताकि आप जो तेरे काहन के सामने तेरे खिलाफ और तुझसे रूबरू दामी अहमदी का साक्रमेंट हासिल करें। इस साक्रमेंट को हासिल करते हुए पाक खुदावन हमेशा एक दूसरे के साथ वफादार रहें। मेहरबान खुदावन बख्श दे कि जिस तरह तूने खुद कहा, पर जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना चले। इनको हमेशा एक दूसरे के साथ वफादार रखना मसीह खुदावन के वसीला से। बीवियां अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहें जैसे खुदावन की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है और वो बदन का बचाने वाला है। बस जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबे है, उसी तरह बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों,
अपनी बीवियों को प्यार करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्यार किया, उसकी खातिर अपने आप को हवाला कर दिया ताकि उसे कलमे के साथ पानी के गुस्ल से साफ करके मुकद्दस करे और खुद अपने वास्ते एक जलाली कलीसिया पैदा करे जिसमें दाग या शिकन या इस किस्म की कोई चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। चाहिए कि इसी तरह शोहर भी अपनी बीवियों को अपने बदन की मानद प्यार करे। जो अपनी बीवी को प्यार करता है वो अपने आप को प्यार करता है, क्योंकि किसी ने भी अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसे पालता पोसता है जैसे कि मसीह भी कलीसिया को, क्योंकि हम उसके बदन के अज़ा हैं। इसलिए मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये एक बड़ा भेद है, यानी मसीह और कलीसिया की निस्बत। बहरहाल तुम भी में से भी हर एक अपनी अपनी बीवी को अपनी मानद प्यार करे और बीवी अपने शोहर का अदब करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, इसमें बाप की 30वीं आयत से। और फरीसी उसे आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा कि क्या वाह है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने खुदा में इंसान को बनाया उन्हें नर नारी बनाया और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है, पर जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। अभी सुलेमान और सबा, क्या आप अपनी आज़ाद मर्जी से बगैर किसी जबर के पूरी खुशी के साथ यह इसलिए है कि आपका निकाह पढ़ाया जाए? जी। और क्या आप निकाह करके मियाँ बीवी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए सारी उम्र एक दूसरे से वफादारी, मोहब्बत और प्यार करते रहेंगे? जी जी। तो क्या आप निकाह करा आपने मेरे पीछे भी बोला सबक बोलो, मैं सुलेमान आप सबा को अपनी बीवी कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ कि खुशी और गम में बीमारी और तंदुरुस्ती में आपसे मोहब्बत रखूंगा और आपकी इज्जत करूंगा। मेहरबान खुदा मेरी मदद करें। आप सुलेमान को अपना शोहर कबूल करती हूँ और वादा करती हूँ कि खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में आपकी वफादार बीवी रहूंगी। उम्र भर आपसे मोहब्बत रखूंगी और आपकी इज्जत करूंगी। मेहरबान खुदा मेरी मदद करे। सुलेमान और सबा आप दोनों ने खुदा के घर में खड़े होकर पाक कलाम पर हाथ रखकर गवाहों की मौजूदगी में एक दूसरे को शौक और वही होने के लिए कबूल किया है। पाक भाई खुदा कादर आपके स्कूल इकरार तस्दीक फरमाए और आप दोनों को बड़ी बरकत दे। और मैं भी किसी खादम होते हुए अपने इख्तियार इस्तेमाल करके शौक और भी होने का मर्ज पर चाह देता हूँ बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन। जो सुलेमान और सबा अपनी दामी यादबंदी के मौके पर मोहब्बत की लाजवाब इलामत के तौर पर पहनाएंगे। वक्त है कि ये अंगूठियां हमेशा इस पाक बंधन की याद लाते हैं तो बाप और बेटे को उसके नाम से बोलो, मेरी मोहब्बत और वफादारी के निशान के तौर पर ये अंगूठी पहन लें खुदा बाप और बेटे और उसके नाम वफादारी के निशान के तौर पर ये अंगूठी पहन लें खुदा बाप
दूल्हा बादल शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया शुक्र करो तुसी शुक्र करो तुसी ओदा केड़ा है हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। ऐ पाक और मुकद्दस खुदा आसमानी बाप, एक बार फिर शुक्रगुजारी के तौर पर तेरे कदमों में अपने सरों को झुकाते हैं। पाक खुदावन खुदा, जब तूने हर चीज़ को खलक किया तो कहा ये अच्छा है। जब तूने आदम को बनाया तो फिर कहा कि तुम बच्चों को बरकत दे, हमेशा अपनी पनाह सलामती में रख, ताकि पाक खुदावन सुलेमान एक अच्छा शोहर और सबा एक अच्छी बीवी साबित हो सके और ये हमेशा सलामत रहें और पाक खुदावन दुआ में, मोहब्बत में, वफादारी में तेरे साथ कायम रहें, मसीह खुदावन के वसीला से है। तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसमें अपने कर्जा में बचते वो हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा। आमीन। जैसा कि खुदा ने परमेश्वर खुदा बाप और बेटे और नूर पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। निकाह की रस्म खत्म हो गई। नीचे करने फेस ना इस कैम देख रही है तेरा अच्छा भी बात ओके चले जी, पिजन दोनों हाथों से पकड़ के आपने 3 पे आपने छोड़ना है, ठीक है। मन में अपने फोन पे भी बना ले, तेरे पास भी बना है। 3 छोड़े। रहने दे, कोई बात नहीं भाई, सभी देखेंगे इधर सामने। हो गया। साफ कर दे, खलो जा अगेन करेंगे। कर लैन दे, जो साफ कर दे, खलो जा जे।